किसी और के घर में आ गया हूँ। तारक मेहता घर तो मेरा ही है। अरे मेरे घर में ये सब कैसे? अरे मैंने जादू की छड़ी घुमाई और सब ले आई। पर इतना सब कुछ अकेले मेरे लिए? तारक बात ही इतनी खुशी की है कि पार्टी तो बनती है ना। अरे क्या बात है, क्या सरप्राइज दिया है अंजलि। ऐसे सरप्राइज रोज दिया करो। जरूर दूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये सरप्राइज पार्टी आपके लिए नहीं। तो किसके लिए? हमारे लिए। हम आ गए अंजलि आंटी। अरे ओह नो, क्या हुआ? क्यों गया? मैं घर से खाना खा के आया, मुझे लगा अंजलि आंटी मुझे डाइट फूड खिलाएगी इसलिए। गोली। लेकिन कोई बात नहीं अंजलि आंटी, फिर भी मैं खाऊंगा। पेट में जगह बना लेता हूँ। इतनी जगह हो गई। अरे लेकिन ये बताओ तो ये पार्टी किस खुशी में भाई? टप्पू सेना ने काम ही इतना अच्छा किया है कि पार्टी तो बनती है। इन बच्चों ने आज दुनिया को बता दिया कि मजदूर और श्रम का क्या महत्व होता है। कैसे? बात ये हुई, वाह वाह टप्पू सेना, वेरी नाइस। थैंक यू। तुम्हारी सोच को सलाम है भाई। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। थैंक यू। और अंजलि तुमने इन्हें पार्टी देके और भी अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। लेकिन तारक। समझ गया समझ गया समझ गया, ये सब कुछ मेरे नसीब में नहीं है। समझ गया समझ गया। ये पार्टी मेरे लिए नहीं है बच्चों, तुम्हारे लिए। लो नहीं, खाओ जम के खाओ। मुझे तो वही घास फूस खाना है। ले आओ अंजलि, ले आओ। तुम लो बच्चों। लीजिए तारक। सारा ड्रामा बेकार गया। ये तो सचमुच ही घास फूस ले आई। सारा जोश ठंडा हो गया। क्या हुआ तारक, खाइए ना। अब रहने दीजिए मुंह बनाना। आज आपको अगर बच्चों के साथ ये चटपटा खाना खाना है तो आप खा सकते हैं। थैंक यू। वैसे ये सैलेड और सूप खास मेरे लिए है। बोलिए। मैं अपने डाइट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और इसीलिए तो हमेशा इतनी फिट रहती हूँ और खूबसूरत दिखती हूँ। लेकिन एक बात है, आज मैं आप सबके साथ एक स्लाइस पिज्जा और एक गुलाब जामुन जरूर खाऊंगी। जरूर जरूर, दो। अंजलि आंटी, आज आपने टप्पू सेना को पार्टी दी, इसलिए 3 चीयर्स फॉर अंजलि आंटी। हिप हिप होरे। वैसे मैं तो ये कहता हूँ टप्पू सेना के ये सच्चे और अच्छे काम तुम लोग करते रहो। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। मजदूरों के हक के बारे में सोचा और खुद मजदूरी की और उन्हें उनका हक दिलाया। इससे बेहतर क्या हो सकता है? इसलिए 3 चीयर्स फॉर टप्पू सेना। हिप हिप होरे। और बच्चों तुम लोगों ने जो ये काम किया है उससे मैं भी बहुत मोटिवेट हो गया भाई। मैं अब और ज्यादा लिखूंगा मजदूरों के हक के लिए, इनके परिश्रम के बारे में। तुम लोगों ने श्रमजीवियों के बारे में सोच के उनके हक के बारे में हम सबको जागृत करके जो चिंगारी प्रज्वलित की है, मैं इसे मशाल बना के सारे देश में फैलाऊंगा मेरी कलम के जरिए। थैंक यू मेहता अंकल। थैंक यू मेहता अंकल। अरे वाह, क्या अरे नहीं भाई, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। लगता है पार्टी हो गई। हाँ अरे बस तुम 5 मिनट देरी से आए भाई, आते तो मजा आ जाता। अरे अभी भी कहाँ देर हुई है, मैं 2 मिनट में अंदर से लेके आती सब नाश्ता। अरे नहीं। हाँ थैंक यू। बीड़ा अंकल, यहाँ पे पार्टी हो गई है, आपके घर की पार्टी कब मिलेगी? हाँ तो अभी देता हूँ, चलो। हाँ आई एम रेडी। हाँ तुम दूसरी बार खाना खाओगे? दूसरी बार नहीं बीड़ा अंकल, तीसरी बार। मैं यहाँ घर से खाना खाकर आया था। मैं 2 मिनट में पेट में जगह बना लेता हूँ ऐसे ऐसे करके। बूढ़ा होने वाटतो। बच्चों, सोनू आने के बाद हम लोग सब मिलके मस्त की पार्टी करेंगे। हाँ हाँ डन। वैसे मैं यहाँ पे टप्पू सेना को खास गिफ्ट देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यस। वाओ, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन, अवेकनिंग इंडिया बाय स्वामी विवेकानंद, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, मोहनदास करमचंद गांधी। थैंक यू बीड़ा अंकल। थैंक यू बेटा अंकल, थैंक यू सो मच। बीड़ा अंकल आशीर्वाद दीजिए। नहीं, आशीर्वाद वगैरह नहीं। पहले बताओ अगला कारनामा क्या करने वाला है, उसके बाद ही आशीर्वाद मिलेगा। अरे बीड़ा अंकल, हम कोई कारनामा नहीं करने वाले। ये पूरी बुक पढ़ने के लिए आपके आशीर्वाद तो लगेंगे ना, इसलिए। चलो
खुश रहो, सुखी रहो और ऐसे ही यशस्वी हो। हाँ? आज का पूरा दिन गोकुलधाम सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा रहा। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कल का दिन भी आज ही के दिन की तरह अच्छा हो। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। टप्पू की पापा जल्दी आइए, नाश्ता तैयार है। आ गया भाई, आ गया। ओ हो क्या बात है दया, आज तो एकदम चटाकेदार नाश्ता है ना। ભાવનગરના તીખા ગાંઠિયા અને વડોદરાનો પ્રખ્યાત ચેવડો। हो अरे ये तो कुछ भी नहीं, आपके लिए अभी मैं गर्मा गर्म पराठा लेकर आती हूँ। आप शुरू कीजिए जल्दी। अरे दया, सुबह सुबह इतना नाश्ता कराएगी तो दोपहर का खाना नहीं खा पाऊंगा। चल दोपहर के खाने के टाइम पे तो तू नाश्ता कर रहा है। अरे नहीं बापूजी, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। सुबह ने अभी तो आँख खोली है। हाँ, तेरा दिन तो तभी शुरू होता है ना जब तेरी आंखें खुलती है। जागिया देर थी सवार। नहीं, ऐसा नहीं है बापूजी। ऐसा नहीं है वाली, चुपचाप नाश्ता करो, दुकान जा। एक मिनट बाबूजी, मैं चालू कर देता हूँ। एक मिनट। अरे तू नाश्ता करने भाई, हम दोनों का तो रोज का है, हो जाएगा। हाँ बापूजी। अरे तुझे नहीं भाई। चलिए टप्पू के पापा, ये लीजिए गर्मा गर्म मसाला पराठा तैयार है। अरे ये क्या टप्पू के पापा, आपने अभी तक नाश्ता शुरू भी नहीं किया? आपका ये मनपसंद नाश्ता है। चलिए जल्दी शुरू कीजिए, मैं एक और पराठा लेकर आती अरे नहीं, एक काफी है। हूँ। एक काफी है? क्या एक काफी है? अरे जब भी आप पराठा खाते हैं 4-5 पराठे तो खा ही जाते हैं। बराबर है भाई, खा ले। हाँ, टप्पू के पापा आप शुरू कीजिए, मैं और पराठे लेकर आती हूँ। इंसान को अपने जीवन को सही रास्ते पे जीने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए सादा भोजन, सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना अत्यंत जरूरी है। ना स्वस्थ जीवन जीने के एक भी गुण नहीं है जेठिया में। लगता है नाश्ते की जगह बापूजी की डांट खाने का दिन है। फटाफट नाश्ता करके भागता हूँ। कम खाना, कम सोना, कम बोलना और गुस्से से दूर रहना, ये सब स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। पर भाई यहाँ तो सब उल्टा ही है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा बोलना। जीवन में शांति के लिए सबसे जरूरी है ध्यान। इंसान को दिन में रोज एक बार तो ध्यान करना ही चाहिए। तो आइए अब आपको ध्यान कैसे करना है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन सिर्फ सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको हमारे साथ ध्यान करना होगा। जेठिया। हाँ बापूजी। से करके तुझे बुलाया, तुझे सुनाई नहीं दिया? नहीं, सुनाई दिया, लेकिन मुझे लगा आप रिमोट से बात कर रहे हैं। आपने बोला ना आप दोनों का चलते रहता है, इसलिए। अंदर कहाँ जा रहा है? हाथ धोने। ठीक है भाई, जल्दी से दुकान जा। हाँ। सबसे पहले आप लेट जाइए। चलो आज मैं भी शवासन करता हूँ। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। कुछ क्षणों के लिए आप अपनी सांसें रोक लीजिए। चलिए। बापूजी। 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 अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ टप्पू के पापा? कुछ नहीं, दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जेठालाल,
गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसी है तबीयत? क्यों क्या क्यों? क्यों जानना है मेरी तबीयत कैसी है? अरे ऐसे ही कोई पहचान वाला सुबह सुबह मिलता है तो पूछते हैं ना भाई, खैरियत से हो कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं। अरे भाई तेरे सामने रुष्ट पुष्ट खड़ा हूँ, न मस्ती से दुकान जा रहा हूँ, दिसत नहीं? दिखता ना। फिर भी पूछ रहा है तबीयत कैसी है? ये क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य दिखता है, मानसिक स्वास्थ्य नहीं दिखता ना, इसलिए पूछा कैसी है तबीयत। अच्छा, तो आपको मेरा मानसिक स्वास्थ्य क्यों जानना है? आप साइकिलिस्ट है? कौन? साइकिलिस्ट? साइकिलिस्ट? सायकलिस्ट नाही माहित? अरे काय फायदा एवढा शिकून मास्तर झाले तुम्ही? अरे सायकलिस्ट म्हणजे मंचाव डॉक्टर. मंचाव तो सूपस. जेठालाल मंचाव नाही, मनाचा डॉक्टर. हा तेच ते. अरे तेच ते कसं, मंचाव कुठे मनाचा कुठे? और साइकिलिस्ट मतलब मैं समझा नहीं, साइकिलिस्ट का क्या संबंध है इधर? साइकिलिस्ट नहीं, साइकेट्रिस्ट. साइकेट्रिस्ट जेठालाल साइकेट्रिस्ट कहना चाह रहे हो ना? हाँ, साइकेट्रिस्ट अर्थात मनोरोग चिकित्सक. हाँ अच्छा, वो आप आ गए तो समझ ही नहीं रहा था कब से. लेकिन सुबह सुबह किसके मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है भाई? ये जेठालाल के. क्यों, क्या हुआ जेठालाल तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है भिड़े को ही हुआ है. भिड़े को? मुझे लगता है भिड़े का मानसिक स्वास्थ्य जरा हिलडुल गया है. अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे अभी मिला मुझे सुबह सुबह और अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा. मसलन मुझे पूछता है कैसी है तबीयत? अब बताइए, मैं आपको बीमार लग रहा हूँ? नहीं 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 भाई, तुम तो बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ दिख रहे हो भाई. फिर क्या भाई भिड़े, सुबह सुबह इस तरह के अजीब सवाल करने की क्या सूझी तुम्हें? अरे इस तरह का मतलब, मैं तो बहुत ही नॉर्मल सवाल पूछा मैंने. कोई पहचान वाला सुबह सुबह मिलता तुम लोग गुड मॉर्निंग करते कि नहीं करते? गुड मॉर्निंग बराबर है. तूने गुड मॉर्निंग बोला, मैंने भी बोला गुड मॉर्निंग भिड़े, लेकिन उसके बाद कैसी है तबीयत? ऐसा क्या मतलब, क्यों पूछना चाहिए भाई? तुझे क्या मैं बीमार लग रहा हूँ? नहीं नहीं, अच्छा, तो तू चाहता है कि मैं बीमार पड़ूं? गलती हो गई भाई जो तुमको रोका और तुमको पूछा. आइंदा तुम दूर से दिखे ना तो तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा, सिर्फ दूर से ही ऐसे करके निकल जाऊंगा. अच्छा, इसका मतलब भी यही ना, कैसी है तबीयत? अरे यार कठिन है मानुस, मैं तो सब कुछ समझाइए इसे. अरे क्या समझाऊं भिड़े, सचमुच तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं. अरे मजाक नहीं समझते हो. सुबह सुबह मजाक के साथ दिन की शुरुआत हो तो दिन अच्छा बीतता है. सॉरी सॉरी भिड़े, अगर तुझे बुरा लगा, मैं सच में मजाक ही कर रहा था भाई. बाकी तेरी जब मर्जी हो, जितनी बार चाहिए उतनी बार पूछ सकता है कैसी है तबीयत. इतना सब कुछ बोला लेकिन कैसी है तबीयत अभी तक बताया नहीं. बोलो, अभी भी बताने की जरूरत है? मतलब बताने जैसा नहीं है. एनीथिंग सीरियस? ए भाई ए. मजाक मजाक. चलो. कहाँ लेके जा रहा है? चलो. अरे कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, मुझे सुविचार लिखना है. हाँ? अच्छा अच्छा, चलो मिलते हैं. हाँ, अरे चलो भाई, मुझे ऑफिस छोड़ दो ना, वो बॉस मेरी तबीयत खराब कर देगा. चलो, चलो, चलो. सुबह तुम भी यार है. हाँ, संसार की डगर पे पति पत्नी बैलगाड़ी के दो पहियों जैसे होते हैं. अगर एक भी पहिया हिल जाए तो पूरी बैलगाड़ी टूट जाती है और संसार बिखर जाता है. वाह. गुड मॉर्निंग भिड़े मास्टर. ओ हो, गुड मॉर्निंग हाथी भाई. क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ जा रहे भाई? एक पेशेंट के यहाँ विजिट पे जा रहा हूँ. अच्छा. और भाई क्या लिखा है सुविचार? बढ़िया. संसार की डगर पे पति पत्नी बैलगाड़ी के दो पहिए जैसे होते हैं. एक भी हिल जाए तो पूरी बैलगाड़ी टूट जाती है और संसार बिखर जाता है. बढ़िया है ना सुविचार? वाह वाह, बहुत बढ़िया है. भिड़े मास्टर एक बात बताना, बैलगाड़ी के दो पहिए तो पति पत्नी हो गए, पर ये बैलगाड़ी का बैल कौन है? बैलगाड़ी का बैल. सोचो सोचो और बैल मिल जाए तो मुझे भी बताना. हाँ. हाथी भाई भी कमाल है, सुविचार की गहराई को समझे ही नहीं, इनको बैल की पड़ी है. माधवी को ये सुविचार सुनाता हूँ, उसको जरूर समझ में आएगा. आहा, क्या सुगंध है, क्या सुगंध है. ये मोगरे में जो सुगंध है ना, वो बाकी और फूल में नहीं है. नहीं
ए माधवी, एक मिनट। गजरा मुझे दो, गजरा मैं लगाऊंगा। गजरा आप लगाएंगे? कैसे दिखेगा ये गजरा आप पर? और कहाँ लगाएंगे? ए होशियार, मैं तुम्हें गजरा लगाऊंगा ऐसे बोल रहा हूँ। माहितीये मला, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम्हें बड़ा मजा आता है नहीं? आप ऐसे क्यूट क्यूट रिएक्शन देते हो ना तो मुझे बड़ा प्यार आता है। ओहो, तो गजरा मुझे दे दो, जाने मन। जाने मन, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। बिल्कुल, अरे मैं तो कहता हूँ जिसकी लाइफ में रोमांस नहीं, उसकी लाइफ किसी काम की नहीं। ओहो, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आप। है ना? लावा ना दरवाजा। कहाँ चल दचकाला? अपने घर में अपनी पति को गजरा पहना रहा हूँ मैं। काय तू? माधवी, कशी दचकलीस तू? गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलो बोलो, क्या हुआ? भिड़े भाई, वो पंप रिपेयर करने वाला आ गया। उसको कल बुलाया था, वो आज आया। भिड़े भाई, वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ओ अब्दुल, कहाँ की कहावत कहाँ यूज कर रहे हो? ये कहावत आने वाले कल के लिए, बीते हुए कल के लिए नहीं। अरे भिड़े भाई, मुझे मालूम है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। 4-5 बार तो फोन किया कल उसको, वो आज आया। ओह, अभी उसको बोलना कि ठीक से पंप रिपेयर करे और उसके बाद उसको यहाँ लेके आना। ठीक है। ओके। आजकल सब कामचोर होते जा रहे हैं। अभी कल बुलाया था उसको रिपेयर करवाने के लिए, आज आया है। ठीक है ना, कल उसको कुछ काम होगा, आज आ गया ना। अरे ऐसा थोड़ी होता है। हमारे जमाने में जब हमें कोई काम सौंपा जाता था तो उसी वक्त कंप्लीट कर देते हम। और इस जमाने में आपने एक काम हाथ में लिया है, वो किस जमाने में पूरा करेंगे आप? कौन सा काम? गजरा लगाने का। ओहो, सुगड़स गेलो। अरे काय करते तू? ये लाओ तो गजरा। पता है माधवी, आज ना मैंने नीचे एक बढ़िया सुविचार लिखा है। अच्छा। हाँ, संसार की डगर पे पति पत्नी जो है ना, वो बैलगाड़ी के पहियों की तरह होते हैं। अगर एक भी पहिया हिल जाए तो पूरी की पूरी बैलगाड़ी टूट सकती है और संसार बिखर सकता है। कैसा है सुविचार? हाँ, सुविचार अच्छा है। मतलब पति पत्नी पहिया। हाँ। लेकिन बैल कौन? अरे सबको बैल की क्यों पड़ी है? सबको? थोड़ी देर पहले हाथी भाई मिले थे कंपाउंड में, उन्होंने सुविचार पढ़ा और उन्होंने भी सेम सवाल पूछा। पति पत्नी समझ में आ गए भिड़े मास्टर, लेकिन ये बैल कौन है? अरे जाओ देना बैलाला, सुविचार की गहराई को समझो। हाँ, मैं समझ गई। अच्छा मुझे बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ गजरे में? सच कहूं तो मोगरा अभी सही मायने में खिल गया है। वाह माधवी वाह, क्या खुशबू है इस मोगरे की। हाँ। सच में मोगरे की खुशबू ना माहौल एकदम रोमांटिक कर देती है, रग रग में एकदम रोमांस भर देती है, नहीं? इसीलिए तो मैं गजरा लगाती हूँ। माधवी, हम एक काम करते हैं, अभी हम दोनों लंच के लिए कहीं बाहर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे। बोल तुम्हें क्या खाना है? इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन? बोलो बोलो। चाइनीज खाए आज? ओके, म्हणजे नक्की जाऊया। मस्त पैकी चाइनीज खाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। मित्रों, भिड़े और माधवी आज बड़े खुश हैं क्योंकि दोनों के बीच में रोमांस अंगड़ाइयां ले रहा है। दोनों हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और ठीक इसी तरह पिछले 9 वर्षों से हम आपको हंसाने की, आपके मन का दिखाने की, आपका मन बहलाने की और आपके दिल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मित्रों, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 2200 यानी कि 2200 एपिसोड्स पूरे होने जा रहे हैं। ये सभी संभव हुआ है आप ही के प्यार, हमारे परिश्रम और ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से। ईश्वर करे आपका प्यार यूं ही हमारे साथ बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, हम इसी तरह से परिश्रम करते रहे और आपको हंसाते रहे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और इस शो के सर्जक असित कुमार मोदी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ क्या होता है भिड़े और माधवी के बीच में, क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में ज्यादा प्यार हो तो मुझे कुछ डर लगने लगता है कि कहानी में कहीं नया कोई ट्विस्ट न आ जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इनके बीच में। 2200 एपिसोड के आगे भी आपको हंसाने का, आपके घरों में मनोरंजन परोसने का, आपकी जिंदगी में खुशियां लाने का काम हम यूं ही करते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मस्त पैकी चाइनीज खाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। ये माधवी, ये ऐसे कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हो? मैं कहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ? रोशन भाभी, रोशन भाभी क्यों? पानी आना था तुम्हें लौकर। रोशन भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? क्या हुआ? आना लौकर, ये लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए।
अरे रोशन भाभी आप रो क्यों रही है? रोशन की वजह से मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगी और कभी भी उसके घर में पैर भी नहीं रखूंगी। उसके घर में? रोशन भाभी क्या हुआ क्या? रोशन से झगड़ा। वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। कमाल है, हमेशा मजाक मस्ती करने वाले रोमांटिक रोशन एंड रोशन कपल में झगड़ा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब आज तक मैंने सोडी को कभी रोशन भाभी के साथ झगड़ा करते हुए नहीं देखा है। रोशन भाभी, रोशन भाभी, तो सोडी कहाँ है? रोशन भाभी, जब वो पॉज देगी ना तो फटाक से पूछ लेना। सोडी भाई कहाँ है? आज बोला तुमने, मुझे पता था फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। उनको कैसे समझ में आया होगा? वो बैठा होगा उसके घर पे। कर लो। उसको मेरी पड़ी ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे पड़ी दी है? मैं अभी सोडी को यहाँ पे लेके आता हूँ, बात करते हैं फिर। नहीं, वो इधर आके फिर से मुझसे झगड़ेगा। अरे ऐसे कैसे झगड़ेगा? मतलब झगड़ेंगे। रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना समझाने के लिए। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाके सोडी को लेके आता हूँ। लेकिन फिर से उसने झगड़ा किया तो? अरे ऐसे कैसे झगड़ा करेगा वो? हम लोग है ना यहाँ पे, हम लोग शांति से बैठ के बात करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हाँ आप जाइए ना सोडी भाई को लेकर। हाँ मैं लेके आता हूँ ना, बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा? अलग का अर्थ है। रोशन भाभी, हर बार मैं ही माफी मांगता हूँ, हर बार मैं ही सॉरी बोलता हूँ, पर इस बार तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ। ओए मैं इस बार नहीं झुकूंगा। सोडी मेरे दोस्त, मैरिड लाइफ में एक दूसरे के सामने झुकने में भी मजा है। देखो पति पत्नी है ना, गाड़ियों के पहियों की तरह होते हैं। अगर एक भी पहिया हिल गया ना तो बैलेंस बिगड़ सकता है और संसार बिखर सकता है। अभी तेरा सुविचार सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है यार। अरे मैं सुविचार नहीं सुना रहा हूँ सोडी, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि संसार की डगर पे पति पत्नी को समझदारी से चलना होता है। वो कहते हैं ना, संसार की डगर पे चलना तुम संभल के। वो मेरे संसार की डगर पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। मुझे पता है सोडी, तुम्हारा मूड खराब है क्योंकि तुमने रोशन भाभी के साथ झगड़ा किया है ना। ओए मैंने उसके साथ झगड़ा नहीं किया, मैंने उसके साथ कोई झगड़ा नहीं किया। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, तुमने झगड़ा नहीं किया। क्या है ना, झगड़ा होने के बाद झगड़ा करने वाले हमेशा एक दूसरे को ही दोष देते हैं। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं भाई, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो भाई, तुम सच बोल रहे हो। झगड़ा रोशन भाभी ने शुरू किया बस। अभी मेरे घर पे चलो, क्या है, रोशन भाभी वहाँ पे रो रही है। रोशन रो रही है? हाँ सच में रो रही है? हाँ भाई। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं उसको मनाने क्यों जाऊं? सोडी, रोशन भाभी तुम्हारी बीवी है और जब बीवी रूठती है ना तो पति का फर्ज होता है उसे मनाना। ओ पिड़ू, ऐसी बातें दूसरों को बोलना बड़ा आसान है, पर जब खुद पे बीतती है ना तो पता चलता है कि कैसा फील होता है। सोडी, पति पत्नी में तकरार तो होती रहती है ना भाई। अभी गुस्सा छोड़ो और चलो मेरे साथ। ओ पिड़ू, मैंने बोल दिया ना मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। सोडी ऐसे क्या कर रहे हो भाई? ऐसे थोड़ी चलता है। प्रॉब्लम सॉल्व तो करना पड़ेगा ना भाई। चल मेरे घर चल। नहीं, मैंने रोशन के सामने नहीं आना है। सोडी, अरे भाई क्या हो क्या गया है तुझे? तुम इतने रोमांटिक बंदे हो, पता है तुम्हें? सोसाइटी में तुम दोनों के रोमांस की मिसाल दी जाती है। सोनी महिवाल, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है वो है सोडी रोशन। ओए पिड़ू, तू मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है? तो मैंने एक बार बोल दिया ना, नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। सोडी चल ना भाई। नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आऊंगा। ठीक है। सोडी, अगर तुम नहीं आए ना दोस्त तो तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। दोस्ती का वास्ता देता, दोस्ती का वास्ता देता है। और के लिए बैरी इतना सब कुछ करती है, फिर भी बदले में क्या मिलता है? बुमा बुम, लड़ाई झगड़ा, आंसू, दुख और हाँ मैं समझ गई रोशन भाभी। माधवी भाभी, खुदाई जी ने बैरियों के साथ ही इतना अन्याय क्यों किया है? अब पानी पी लीजिए रोशन भाभी, रोइए मत। रोशन भाभी पानी पी लीजिए, रोइए मत, शांत हो जाइए। अरे सोडी, मेरी बात सुन। तूने चंगा नहीं किया यार, दोस्ती का मेरे को वास्ता दे दिया। मुझे पता ना मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तो तेरे घर आना ही पड़ेगा यार। आ गया तू भाई, आ गया। देख ले भाई, चारों तरफ देख ले, तू आ गया। तेरी पिड़ू, तू चंगा नहीं किया। देख देखा
कोई बात नहीं सोडी, ग्लास पुराना है, टूटेगा तो भी चलेगा। ओए मैं बर्तन की नहीं, इसके बर्ताव की बात कर रहा हूँ। दूसरों को बोलने से पहले इंसान को खुद का बर्ताव देखना चाहिए। मैंने क्या बर्ताव किया सोनिए? और जोयू, इसकी वजह से आटलू मुट्टू रमखान ठह गयो और पूछता है कि मैंने क्या बर्ताव किया। माधवी भाभी, इसी ने झगड़ा किया और इसे याद ही नहीं है। देख बिड़ू देख, रोशन ने अभी बोलना शुरू किया ना, अब ये बोलती ही जाएगी, बिल्कुल रुकेगी नहीं। देखिए रोशन भाभी, पति पत्नी गाड़ी के पहियों जैसे होते हैं। बैल कुठे गेला मग? बैल गेला पानी प्यायला, तू जरा शांत बस। रोशन भाभी, मैं कह रहा था कि पति पत्नी गाड़ी के पहियों जैसे होते हैं। अगर एक भी पहिया हिल जाए ना तो बैलेंस बिगड़ सकता है, संसार बिखर सकता है। मने तो है मालूम छे, ये बात आप रोशन को समझाइए। झगड़ा मैंने नहीं, इसने किया है। और सुनिए, और झगड़ा मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ है। रोशन, झगड़ा मेरी नहीं तेरी वजह से। ना 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 ना, मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ है। रोशन, झगड़ा तेरी वजह से हुआ है। झगड़ा तेरी वजह से हुआ है सोनिया। देखिए, झगड़ा किसी की भी वजह से हुआ हो, जाने दीजिए ना वो सब कुछ। हम लोग अभी लंच में चाइनीज खाने जाने वाले हैं, तो आप लोग भी चलिए ना हमारे साथ। मस्त मजा आएगा, मस्त मनचाहा सूप पियेंगे वहाँ पे, है ना? अरे मंचा नहीं ग, मंचाओ बोलते, मंचाओ। माधवी पण ना। नहीं, मुझे मनचाहा ही कहना है। मतलब सबका मन जो चाहे वो असर। अप्रतिम आइडिया माधवी, क्या बात है। हम चारों मिलकर चाइनीज खाने चलते हैं, हाँ रोशन भाभी? मुझे इसके साथ कहीं भी नहीं जाना। और ठीक है सोनिए, और मैंने भी कौन सा तेरे साथ जाना है? ओहो, मुझे एक बात बताओ सोडी, झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ? मैनू नहीं, एनू पूछ। रोशन भाभी, क्या हुआ एग्जैक्टली? मुझे नहीं, इसको पूछिए। अरे अभी इसको पूछो, इसको मुझे वापस झगड़ा शुरू मत करो। भाई बताओ ना भाई, क्या बात हुई? क्या बताऊं पिड़ू, और रोशन को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। हर बात में मैंने टोक दी रहती है। रोशन, तू काम ही ऐसा करता है कि तुझे टोकना पड़ता। और पिड़ू, और सवेरे मैंने रोशन डार्लिंग को सिर्फ इतना ही कहा, आज मेरी चाय कितने है? तो रोशन डार्लिंग मैनू की कहती है, आज मैनू चाय बनावन दा मूड नहीं। हाँ तो सोडी भाई, कभी कभी ऐसा होता है, मूड नहीं रहता है हम लोगों का, तो एडजस्ट करायचं। हाँ सोडी, अभी एक दिन चाय नहीं मिलती है तो एडजस्ट कर लेने का भाई, उसमें क्या है? पिड़ू, एक आध दिन ना, कल ये हो चुका है और आज फिर से हुआ। मैंने एक गाल दस, और सवेरे सवेरे बंदे को चाय चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं नहीं, तेरी बात सही है सोडी। इंसान एक बार सुबह नाश्ते के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, लेकिन सुबह की चाय तो आदत होती है कि नहीं? हाँ तो आओ, आदत बदल देने की, उसमें क्या है? हाँ, बराबर छे। हाँ, क्या बराबर छे सोनिए? वो ऐसे कैसे कोई आदत बदल सकता है यार? बराबर है, इतने साल की सुबह उठकर चाय पीने की आदत ऐसे कैसे छोड़ सकता है इंसान? आप लोगों से आदत नहीं छूटती ना, तो चाय नाश्ता बाहर से मंगाने का, त्यात काय एवढं मोठं? हाँ, एकदम साची बात छे। देखो माधवी, एक बार हम पति किसी चीज के लिए एडजस्ट करेंगे ना तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। और एकदम सही गाल कही पिड़ू। और दूसरी बात क्या है कि अगर रोज रोज चाय नाश्ता बाहर से मंगेंगे तो घर का बजट हिल जाएगा ना। घर में कैसे चाय नाश्ता बनाएंगे तो पैसे की और समय की दोनों की बचत होगी। बचत बचत बचत, इनको तो हर बात पे बचत ही दिखती है, और कभी कभी पत्नियों की इच्छाओं को भी समझना चाहिए। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि कभी कभी हम पतियों की इच्छा को भी तो समझो। करेक्ट है पिड़ू। रोशन भाभी, जाऊ देना, इन लोगों से बहस करना बेकार ही है। हम औरतों को ही जिंदगी भर पतियों को एडजस्ट करते रहना है, बाकी कहीं नहीं। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हम पति कभी एडजस्ट करते ही नहीं? नहीं करते। वो सुनिए, क्या नहीं करते? वो रोज सवेरे उठ के तो मैं एडजस्ट करता हूँ। वो पहले मेरे को नहाना होता है, पर रोशन कहती है पहले मुझे नहाना है, तो मैं इसको नहाने जाने देता हूँ। और माधवी, तुम जब खाना बनाती हो तो कभी कभी खाने में नमक ज्यादा होता है, कभी मिर्ची ज्यादा होती है, तो भी मैं जैसे तैसे खा ही लेता हूँ ना। बताओ। ओहो, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खाना खराब बनाती हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने ऐसा कहा नहीं, लेकिन आपका मतलब तो वही था ना। माधवी, तुमको जो चाहिए वो मतलब मत निकालो, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। नहीं, मैं कोई मतलब नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन आपने जो कहा ना उसका मतलब यही निकलता है। ये मैं बोल रहा हूँ फिर भी मान नहीं रही है। ठीक है, मेरा वही मतलब था, क्या करोगी? अब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? पहले अपने आप को देखो कि तुम कैसे बात कर रही हो। वो जान दे पिड़ू, छोड़ दे यार। अरे क्या बस कर, और क्यों जाने दूं? मैंने कुछ किया ही नहीं है। माधवी भाभी,
समय जवा दो। मैं क्यों जवा दूं? मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखा, सुना सोडी क्या बोल रही है? मैंने कुछ किया ही नहीं मने। जाने दो माधवी, मुझे तुमसे बात करके मेरा मूड नहीं खराब करना। ओ, मतलब मुझसे बात करके आपका दिमाग खराब होता है? और नहीं तो क्या, तुम अपने हिसाब से मतलब निकालोगी तो दिमाग तो खराब होगा ही ना। चक्रम, माय जॉनी, हम दोनों की वजह से इन दोनों में झगड़ा हो गया। रोशन, मैंने तुझे चाय बनाने के लिए इसलिए मना किया था कि ताकि तू मुझे चाय पिलाने के लिए बाहर डेट पे ले जाए। सोनिया, सच्ची? मुझे रोशन कितना बरस थे गया, तू मुझे बाहर डेट पे नहीं ले गया। ओए सोनिया, पहले क्यों नहीं बोला? और मेरे को एक बार तो बोलती, मैं तेरे को रोज डेट पे लेके जाता यार। सच्ची? मुच्ची? चल इन लोग का झगड़ा तो शांत करें। एक मिनट। पिड़ू, माधवी भाभी, आप लोग प्लीज झगड़ो मत। ओ, हमारी आपस में सुलह हो गई है, देखो। हाँ? ओ पिड़ू, पति पत्नी का रिश्ता गड्डी के पहियों जैसा होता है। वो गड्डी का एक भी पहिया अगर डिसबैलेंस हो गया ना, तो गड्डी टूट भी सकती है और संसार बिखर भी सकता है। वो कहते हैं ना, संसार की ये डगर पे चलना संभल के। माधवी भाभी, सॉरी। हाँ, हम लोग की वजह से आप लोग का झगड़ा हो गया। प्लीज अभी आप लोग मत झगड़िए। हाँ प्लीज। हाँ। चल सोनिया। रोशन, हमारी वजह से उन दोनों में बुमा बुम हो गया। कहीं उन दोनों का झगड़ा जास्ती ना बढ़ जाए। एक बार वापस चल के देख ले। ओ ना सुनिए, ओ इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। वो अपना पिड़ू शिक्षक है, शिक्षक। बहुत समझदार है वो देखा नहीं अपनी समझदारी से कैसे मैंने अपने घर के अंदर लेके आया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। और पिड़ू को मैरिड लाइफ के बारे में और संसार के बारे में सब पता है। वो अच्छे ढंग से संभाल लेगा। रोशन, तारी बात 16 आने साचिच है। रोशन, एक बात बोलूं? सुनिए, और जितनी बातें बोलनी है उतनी बोल जा। मैं तुझे सॉरी कहना चाहती हूँ। मेरी वजह से हम दोनों के बीच में फर्स्ट टाइम लड़ाई हो गई। और सुनिए, मैं भी तेरे को दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ यार। मैं तेरी गल को समझ नहीं पाया। रोशन, ओए सुनिए, ओए इसी बात में बता, कौन सा 5 स्टार होटल में तेरे को खाना खाना है? रोशन, ढाबे पे चले? पुत्री, ओ तूने तो दिल की बात कह दी यारा। सच्ची? अरे मुच्ची, anything and everything for you सोनिया। बस खुदाई जी करे भिड़े भाई के घर में एकदम शांति हो। ओए सुनिए, वो एकदम शांति होगी तो चिंता ना कर। चलिए। कुछ भी कहो माधवी, लेकिन उन लोगों के सामने तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वाह, आप कैसे भी बात करोगे वो चलेगा। हाँ, छान है। ओ, एक मिनट। शुरुआत तुमने की थी माधवी। मैंने नहीं, आपने शुरुआत की थी। एडजस्टमेंट नहीं कर सकता मैं। हाँ तो बराबर बोला था मैंने। सुबह की चाय के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। वो कहाँ एवढा चाय। इतनी छोटी सी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं आप? ठीक है, करता हूं मैं एडजस्ट। कल सुबह से चाय नाश्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे तक सोती रहना। थैंक यू वेरी मच। वैसे भी आपके जगने के बाद ही मैं ठीक से सो पाती हूँ। क्या मतलब? आपके खर्राटों की वजह से मुझे रात भर नींद कहाँ आती है। अच्छा, मैं रात भर खर्राटे लेता हूँ तो तुम क्या रात भर नींद में बांसुरी बजाती हो? अति होता है। मैं खर्राटे नहीं लेती हूँ। तुम्हें कैसे पता? अरे आपके खर्राटों की वजह से मैं सो कहाँ पाती हूँ। सोऊंगी तो खर्राटे लूंगी ना, इसलिए मुझे पता है। कर लो। इनसे तो बात करना ही बेकार है। तो बेकार काम करते क्यों हो? मत करो ना मुझसे बात। हाँ तो नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अभी लंच पे जाने वाले थे ना बाहर, वो भी तो बेकार का ही काम है। नहीं जाएंगे, कैंसिल। नहीं, कैंसिल मत कीजिए। अकेले खाना खा के आइए, क्योंकि मैं घर में खाना नहीं बनाने वाली हूँ। आपके हिसाब से तो मैं खाना खराब बनाती हूँ ना। हाँ तो ठीक है, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा। हाँ तो करना ही पड़ेगा। मैं जाने वाली हूँ लंच में अकेली। मैं खुद को मस्त पैकी ट्रीट दूंगी। पहले पति को ठीक से ट्रीट करो, बाद में खुद को ट्रीट दो। काय नहीं, फोन वास्ते फोन गे। हेलो माधवी जी। हाँ बोलिए। मैं सुनीला बोल रही हूँ। हाँ। कल पापड़ की डिलीवरी करने वाले थे, अभी तक नहीं भेजा? नहीं, मैंने तो कल भिजवाए थे मेरे हस्बैंड के साथ। पर आपके हस्बैंड तो कल आए ही नहीं। शायद भूल गए होंगे, सॉरी। माधवी जी, ये सारे पति ऐसे ही होते हैं। मैं 2 दिन से अपने पति के भरोसे हूँ। एक बाम की शीशी लाने दी थी, अभी तक नहीं आई। ये
सारे पति ऐसे ही होते हैं। जब खुद का काम हो तो पत्नियों को ये काम तुरंत करने चाहिए, लेकिन हमारा कुछ काम हो तो ढंग से करते ही नहीं। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आज के आज ही आपको डिलीवरी करके जाऊंगी। हाँ ठीक है, पर थोड़ा जल्दी ले आइएगा क्योंकि ये सारे पापड़ मैं किसी के हाथ अमेरिका भेज रही हूँ। हाँ आज के आज ही, और कल के लिए सॉरी। हाँ हाँ ठीक, ओके। हाँ क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हो? कल आप सुनीला जी के यहाँ पापड़ की डिलीवरी करने जाने वाले थे। हाँ, वो सोसाइटी का एक काम अचानक याद आया तो भूल गया। वाह, सोसाइटी का एक काम नहीं भूलेंगे आप, लेकिन मेरा काम? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं माधवी, मैं जाके डिलीवरी करके आऊंगा आज। काई गरज नहीं है, पापड़ की डिलीवरी मैं करूंगी आगे से। एक छोटा सा काम नहीं याद रहता आपको? हाँ नहीं रहता यार, मैं घर पे फ्री नहीं बैठा हूँ माधवी, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, सोसाइटी के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के ट्यूशन होते हैं, बैंक के काम होते हैं, ऊपर से घर के सारे कपड़ों को मैं इस्त्री करता हूँ। और सारे घर के काम, खाना बनाना, अचार पापड़ बनाना, सोनू को तैयार करना, और ऊपर से आपके काम तो खत्म ही नहीं होते। हर 2 घंटे बाद माधवी चाय दो, माधवी मेरा अखबार कहाँ है, माधवी मेरे चश्मे कहाँ है, माधवी रुमाल दो, ये दो वो दो, दिन भर तो चालू ही रहता है। बहुत काम होते हैं मुझे भी, टाइम पास नहीं करती हूँ मैं। हाँ मालूम है, जब सब्जी खरीदने जाती हो तो वहाँ पे 1 घंटा लगता है सब्जी खरीदने में, इतनी बातें करती हो वहाँ पे, वो टाइम पास है तो और क्या है? आपको बेकार लगता है ना मेरे से बात करना, तो आप बात भी क्यों करते हैं मुझसे? लाइए वो डिलीवरी के पापड़ लाइए, कहाँ रखे हैं? वो स्कूटर की डिक्की में मैं ऊपर डालना भूल गया। अरे पांडुरंगा, एक दिन मुझे भी भूल के आएंगे कहीं। क्या? कहीं नहीं, स्कूटर की चाबी दीजिए। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके लेके आता हूँ, नहीं तो बाद में उसके लिए मुझे सुना होगी। गणपति बप्पा, अच्छे पति मिलने के लिए कितने भी व्रत करो कोई फायदा नहीं है। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई, बस एक गड़बड़ कर दी भगवान। सब कुछ सही था, तुमने पत्नी बनाई। भगवान सच कह रहा हूँ, जब से तुमने पत्नी बनाई है ना, दुनिया का कोई भी पति आराम से सो नहीं पाया है। गुड मॉर्निंग बेटा, आज का दिन बढ़िया है नहीं? सुप्रभात एकमेव सेक्रेटरी साहब। मैंने कहा सुप्रभात एकमेव सेक्रेटरी साहब। क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? पोपटलाल, मैं गुस्से में हूँ, मैं त्रस्त हूँ, मैं खफा हूँ, मैं हर्ट हूँ। किसने किया? तेरा मूड इतना क्यों खराब? क्या प्रॉब्लम क्या है? शादी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शादी पोपटलाल। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, मेरे लिए भी जीवन में शादी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बस तुम सब मिलकर मेरे लिए कोई अच्छी सी सुकन्या ढूंढो ताकि मैं भी शादी करके सेटल हो जाऊं। सेटल? शादी करके इंसान सेटल नहीं पोपटलाल, मेटल होता है, मेंटल हो जाता है। क्या? शादी करके इंसान मेंटल होता है? यस। कैसे कैसे कैसे? वो तुम नहीं समझोगे पोपटलाल, बस इतना याद रखो कि जिंदगी में कभी शादी मत करना। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच्चाई बता रहा हूँ पोपटलाल, जीवन में अगर सुखी रहना है ना तो जिंदगी भर कुंवारे रहो, शादी मत करो, क्योंकि शादी करना मतलब आ बैल मुझे मार। भिड़े, मुझे पता नहीं तेरी क्या मजबूरी है, लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम समझोगे भी नहीं भाई। अरे शादी करने के बाद एक अच्छा खासा समझदार इंसान भी कुछ काम का नहीं रहता। बस इतना याद रखना कि जिंदगी में कभी शादी मत करना। तेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। अरे पोपटलाल मेरी बात सुनो भाई। अरे शादी जितनी सपने में सुंदर दिखती है ना, असली जीवन में उतनी होती नहीं है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अरे मैं तो कहता हूँ तुमने जितने भी मैरिज ब्यूरो में अपना नाम रजिस्टर करवाया ना, वहाँ सब जगह से कैंसिल करवा दो। खबरदार शादी के खिलाफ एक और शब्द बोला है तो खुद तो संसार के शादी के मजे ले रहे हो और मुझे शादी करने से मना कर रहे हो। तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। तो मुझे शादी करनी कि नहीं करनी इसकी सलाह देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और ये सुविचार तुमने ही लिखा है ना, संसार की डगर पे पति पत्नी बैलगाड़ी के 2 पहियों जैसे होते हैं, एक भी पहिया हिल जाए तो बैलगाड़ी टूट जाती है, संसार बिखर जाता है। अरे गलती हो गई सुविचार लिख के, ये अब मैं मिटा ही देता हूँ। सबको जानना था ना, बैलगाड़ी का बैल कौन है? पति ही बैल होता है, और कौन? मित्रों, कैरम का खेल भी बड़ा कमाल का, आदमी खुद ही जमाता है फिर खुद ही बिखेर देता है, मिटा देता है। यही किया भिड़े ने।
भाई सुबह सुबह सुविचार लिखा था ब्लैक बोर्ड पे कि भाई जीवन के इस सफर में, संसार की इस गाड़ी में पति पत्नी दो पहियों की तरह होते हैं और एक पहिया भी हिल जाए तो पूरा संसार बिखर जाता है। फिर खुद ही क्यों मिटा दी? क्या क्या लगता है आपको, क्यों मिटाया? कहीं हमारे सोसाइटी के लवी डवी कपल रोशन और सोडी के बीच के झगड़े की आग कहीं भिड़े के सुखी जीवन में भी लगने वाली तो नहीं है? भाई क्या होगा, मैं तो सोच सोच के बड़ा चिंतित हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप तो हंसते हंसते बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और ये देखिए कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा भिड़े और माधवी के सुखी जीवन का। कहीं इनके सुखी जीवन के प्यार की ये बैलगाड़ी, कहीं कोई पहिया हिल तो नहीं जाएगा, कहीं बैलगाड़ी तो टूट नहीं जाएगी। शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप हंसते हंसाते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं एक भी मैरिज ब्यूरो से अपना नाम नहीं निकलवाऊंगा। तू मुझे शादी करने से रोक रहा है? मैं शादी करके रहूंगा। मैं मेरे संसार की गाड़ी के दोनों पहियों को ऐसे चलाऊंगा कि चाहे कितने भी स्पीड ब्रेकर आ जाए, दोनों पहिए अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। पूरी दुनिया हमें देखती रह जाएगी। मैं शादी करके रहूंगा। तू समझता है क्या अपने आप को? कुछ भी हो जाए, आज से अचार पापड़ की डिलीवरी मैं ही करूंगी। सुनीला जी के साथ साथ और 2-3 जगह पापड़ की डिलीवरी करूंगी और आते आते मस्त पैकी होटल में खाना खा के आऊंगी। इनको क्या लगता है मैं अकेले होटल में खाना नहीं खा सकती हूँ? आज तो दिखा ही दूंगी। वो एक बात है अभी ने, ये लो पापड़। हाँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं जाकर थोड़ी देर बाद डिलीवरी करके आता हूँ पापड़ की। राव दिया, मैंने एक बार कहा ना, अचार पापड़ की डिलीवरी आज से मैं ही करूंगी, मतलब मैं ही करूंगी। अरे लेकिन तुम रिक्शा से जाओगी, रिक्शा से आओगी, पापड़ का आधा प्रॉफिट उसी में चला जाएगा, फायदा क्या? परमेश्वरा, पैसा पैसा पैसा, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। इस्त्री का काम कर देता हूँ तब तक। मैं जा रही हूँ। एक मिनट, आज से मेरी साड़ियों को भी इस्त्री करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं बाहर से करवा लूंगी। बाहर इस्त्री वाला एक साड़ी इस्त्री करने के 25 रुपए लेता है मंटल। मुझे 25 रुपए परवड़ेगा मंटल। देखो माधवी, हम दोनों के झगड़े के चक्कर में घर का नुकसान करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रिक्शा में जाऊंगी, बाहर से इस्त्री करवाऊंगी, इस्त्री मैं ही करूंगा। ठीक है, आप इस्त्री करो, मैं आपको 25 रुपए दूंगी। पैसे दे। ठीक है, मैं भी 25 रुपए ले लूंगा। अच्छा है ना, घर का पैसा घर में ही रहेगा। भिड़े भाई। हाँ, अरे अब्दुल, हाँ आओ आओ आओ। पंप ठीक हो गया है? अच्छा हो गया? हाँ, इसका पेमेंट कर दो। हाँ भाई साहब, आपको मैंने कल फोन किया था, आप आ जा रहे हैं, एक दिन लेट। अब क्या बताऊं भाई साहब, कल मेरी घरवाली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कहती है मुझे भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, जैसे दूसरे लेते हैं। अच्छा? हाँ। अब आप ही बताइए, हमारा काम ही ऐसा है, हमारे धंधे में हम छुट्टी कैसे ले सकते हैं? अब ये बात मैं अपनी बीवी को कैसे समझाऊं? नहीं समझा पाओगे भाई, बीवी को कभी नहीं समझा पाओगे। दुनिया में ऐसा कोई भी पति नहीं है जो अपनी बीवी को कुछ समझा सकता है। क्या होता है, बीवी एक भाई पेमेंट कर दो ना। हाँ, तुम बिल लाए हो? हाँ। धन्यवाद भिड़े भाई साहब, अब मैं चलता। हाँ जी। और भिड़े भाई चलो मैं। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके। क्या हो गया, इतनी जल्दी डिलीवरी हो गई? नहीं, मैं मेरा पर्स भूल गई थी इसलिए। काम ठीक से नहीं होता क्या? है ना? खाना पका रहे हैं आप? क्यों, मेरी इतनी क्यों चिंता हो रही है? तुम जाओ ना बाहर खाना खाओ ना, मैं देख लूंगा मेरा। मैं तो होटल में ही खाने वाली हूँ, लेकिन जलने की बू आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? क्या रखा है अपने गैस पे? हाँ, लेकिन मैंने गैस पे तो कुछ नहीं रखा है। तो जलने की बू कहाँ से आ रही है? अरे देवा, परमेश्वरा! अरे अरे ये क्या किया आपने? नहीं, वो मैं इस्त्री कर रहा था, वो अब्दुल आ गया तो जल्दबाजी में मैं इस्त्री ऐसे खड़ी करना भूल गया। भूल गया मैंने। नहीं नहीं, ये आपने जानबूझ के किया है। कैसे? हो, मेरी साड़ी है ना, तो मेरा गुस्सा मेरी साड़ी पे निकला और जानबूझ के जलाया आपने इसको। अरे क्या वेड़ लग क्या माधवी, क्या कुछ भी बोल रही हो? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मतलब तुम्हारा ये मानना है कि ये साड़ी मैंने जानबूझ के जलाई? हो या। ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा मानना है ना तो ठीक है, मैंने ये साड़ी जानबूझ के जलाई। बोलो क्या करोगी? काय करना डोमलो?
एक मिनट, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये साड़ी जलाने से मेरा मूड खराब होगा, फिर मैं होटल में खाना खाने नहीं जाऊंगी, लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं जाऊंगी, मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगी, वहाँ चाइनीज खाऊंगी और अपना मनचाहा सूप भी पीऊंगी। हाँ हाँ पता है माधवी, मुझे 10 बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा, बोला ना मैंने। जाओ जाओ एंजॉय करो। ये साड़ियाँ कहाँ लेके जा रही हो? और साड़ियाँ नहीं जलानी है मुझे, और वैसे भी नई तो खरीद के देते नहीं है आप, नहीं कहा? नहीं खरीद? अरे बस साड्या काय आभाळात पडल्या होत्या एवढ्या? बोल, ये झगड़े के चक्कर में मेरा ही नुकसान हो गया। ये बीवी अपने आप को समझती क्या है? अगर वो खाना नहीं बनेंगे तो हम पति क्या भूखे रहेंगे? अरे जाओ जाओ जाओ, बाहर जाके खाना खाओ, मैं अपना देख लूंगा। माधवी डिलीवरी करने के लिए ऑटो में अकेले जाएगी? नहीं, हमारे जमाने के लोग बीवियों को ऐसे अकेले नहीं भेजा करते। झगड़ा अपनी जगह और पति की जिम्मेदारी अपनी जगह। मैं ही जाके स्कूटर पे डिलीवरी करके आता हूँ। क्या मैडम अपना फोन यही भूल गई है? शाबाश। मैं हमेशा से इनके सामने झुकती आई हूँ, लेकिन इस बार नहीं झुकूंगी। इस बार तो इनको ही माफी मांगनी पड़ेगी। माधवी, आ गए माफी मांगने। मैं ये कहने आया था कि मैं तुम्हें सखारम पे छोड़ देता हूँ, तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा और रिक्शा के पैसे बच जाएंगे। और तुम्हारी साड़ी भी मैं इस्त्री करवा दूंगा, खामा का इसको भी पैसे खर्च हो जाएंगे। अपने झगड़े में अपना नुकसान क्यों करवाना है ना? चलो। फिर से पैसों की बचत। पत्नी की तो 1% वैल्यू नहीं है आपको। देवा, मुझे लगा था माफी मांगने आए हैं आप। अरे जब मेरी कोई गलती नहीं तो माफी क्यों मांगू? गलती आपकी ही है। नहीं ठीक है, मत मांगिए माफी। और रही अकेले जाने की बात, मैं रिक्शे से अकेले जा सकती हूँ और मैं रिक्शे से ही जाऊंगी। और साड़ियाँ मैं बाहर से इस्त्री करवाऊंगी, और जब तक मेरी सभी साड़ियों को इस्त्री नहीं हो जाती तब तक मैं रिक्शे में ही बैठी रहूंगी, वो भी मीटर चालू रख के। ठीक है, रिक्शे में बैठी रहो, साड़ियाँ भी बाहर ही इस्त्री करवाओ, रिक्शे से लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, उधरो पैसे, मना क्या है? लेकिन ये जो मोबाइल तुम अपना घर पे भूल गई थी, वो तुम साथ में लेके जाओगी कि बाहर से नया मोबाइल लोगी? लगता है भिड़े भाई माधवी भाभी से नाराज है। माधवी भाभी से बात करनी चाहिए, क्या कहते हो? माधवी भाभी। हाय। माधवी भाभी, आपका ध्यान किधर है? हाँ माधवी भाभी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गर्मी कितनी है बाप रे। वो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। आपका गर्मी के कारण मूड ऑफ है कि आपको कोई और टेंशन है? माधवी भाभी बताइए ना, आपको क्या टेंशन है? और आप ये साड़ियाँ लेके कहाँ जा रहे हो? वो इस्त्री में देने के लिए। क्या? मेरा मतलब है क्यों? आपकी साड़ियाँ तो भिड़े भाई इस्त्री करते हैं ना? हाँ, तो आप बाहर क्यों जा रहे हो इस्त्री करने के लिए? भिड़े भाई ने मना कर दिया क्या? अच्छा, समझ गई। मैं समझ गई कि आपका मूड क्यों खराब है। क्या समझ गई आप? आपका भिड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो आप हमसे इतनी नजरें क्यों चुरा रही है? सच बताइए, भिड़े भाई से झगड़ा हुआ है ना? देखिए माधवी भाभी, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकती, बताइए। माधवी भाभी, आपको हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। हाँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा झगड़ा हुआ है? वो एक्चुअली हम लोगों ने दूर से देखा कि आपके और भिड़े भाई के बीच में कुछ बहस हो रही थी। माधवी भाभी, हमसे क्या छुपाना, बताइए ना। देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार ही तो है। देखिए माधवी भाभी, आप बताएंगे तो शायद हम आपकी कुछ मदद भी कर पाएंगे। तो बताइए ना, क्या प्रॉब्लम हुआ है? वो हम दोनों में छोटा सा झगड़ा हुआ है। गलती उनकी है, लेकिन वो सॉरी ही नहीं बोल रहे हैं। अब गलती है तो सॉरी तो बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं। अपनी पत्नी के सामने क्या इतना ईगो दिखाना है? माधवी भाभी, सच बताऊं, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी तारक की और मेरी बात करूं ना, तो जब भी हमारे बीच झगड़ा होता है ना, तो हमेशा मुझे ही सॉरी कहना पड़ता है। तारक कभी सॉरी कहते नहीं है, और मैं भी सॉरी कह देती हूँ। पूछो क्यों?
क्योंकि मेरे सॉरी कहने से झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है और तारक खुश हो जाते हैं। तो जब मेरे पति खुश तो मैं भी खुश, समझे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। हेलो, हाँ मैं निकल चुकी हूँ, बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ आ जाती हूँ। हाँ हाँ थैंक यू। मैं अर्जेंट डिलीवरी है तो मैं निकलती हूँ। हाँ ओके ओके, सॉरी। चलिए मिलते हैं। ओके। माधवी भाभी बहुत टेंशन में लग रही है। हाँ माधवी भाभी टेंशन में तो लग रही थी और मुझे लगता है हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। आफ्टर ऑल गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार ही तो है। एग्जैक्टली। यू नो व्हाट, मुझे लगता है हमें भिड़े भाई से जाके बात करनी पड़ेगी ताकि उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सेटल हो जाए। पर बबीता जी, ये पति पत्नी के बीच की बात है। अगर हम भिड़े भाई से जाके बात करेंगे और उनको बुरा लगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें माधवी भाभी के लिए ना भिड़े भाई से जाके बात करनी चाहिए। हाँ ये बात भी सही है आपकी, हमें माधवी भाभी के लिए तो बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फिर भिड़े भाई के पास जाते हैं और बात करते हैं। कहते हैं उनसे कि रूठी हुई माधवी भाभी को मना लीजिए, कह दीजिए सॉरी और बात खत्म कीजिए। हाँ लेकिन ऑन सेकंड थॉट मुझे ये लगता है कि हम लोग डायरेक्टली जाके भिड़े भाई से बात करेंगे ना तो उनको बुरा लगेगा। हो, मतलब प्रॉब्लम तो है। सोच लिया। हाँ? बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। मतलब हमें भिड़े भाई से जाके घुमा फिरा के बात करनी पड़ेगी। ठीक है चलो। इतना समझाया माधवी को कि गुस्से में पैसों की बर्बादी मत करो, फिर भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और चली गई रिक्शा में। और साड़ियां भी इस्त्री बाहर ही करनी थी, हो गई सब पैसों की बर्बादी। और ऊपर से मैडम होटल में खाना खा के आई। माधवी को क्या लगता है वो खाना नहीं बनाएगी तो मैं भूखा रहूंगा? अरे मैं अपने हाथों से खाना पका सकता हूं। हमारे जमाने के लोग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होते हैं। मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। माधवी ही होगी, आखिर गलती का एहसास हो ही गया। पत्नी पति को भूखा देख ही नहीं सकती। करेक्ट है। आ गई आप। भिड़े भाई। बबीता जी, अंजलि भाभी, आप यहाँ अचानक? हाँ क्यों, हम नहीं आ सकते? नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्या है आप अचानक आ गई ना तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज हो गया। आइए ना, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठिए। एक मिनट भिड़े भाई, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? माधवी भाभी नहीं है क्या? वो माधवी अपने सहेली के घर गई है ना, इसलिए। ओके ओके। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठिए। हाँ ओके ओके ओके। सहेली के वहाँ। सुनो, भिड़े भाई ने ये कहा कि माधवी भाभी अपनी सहेली के पास गई है। जबकि माधवी भाभी अचार पापड़ की डिलीवरी करने गई है। फिर भी हाँ, ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भिड़े भाई, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछा? नहीं नहीं, आपका मूड ठीक नहीं लगा इसलिए आपकी खैरियत पूछ रहे हैं। सब ठीक है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओके। माधवी भाभी कब तक लौटेंगी? उसे आने में वक्त लगेगा, वो रिश्तेदार के यहाँ गई है ना। एक मिनट भिड़े भाई, आपने तो कहा कि माधवी भाभी अपनी सहेली के घर गई है, तो फिर? अच्छा भिड़े भाई, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भिड़े भाई, कुछ तो है, आप पक्का हमसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ देखिए ना, हमारी बात सुनते ही आपके चेहरे पर एकदम टेंशन आ गया। आपका चेहरा पूरा उतर गया। नहीं नहीं, वो क्या है कि हाँ बोलिए ना भिड़े भाई, वो क्या? हाँ भिड़े भाई बोलिए ना प्लीज। देखिए, आफ्टर ऑल हम लोग एक फैमिली जैसे ही है ना। अब इन्हें सच कैसे बताऊं कि मेरा मूड वाकई खराब है, क्योंकि मेरा माधवी के साथ झगड़ा हुआ है। बबीता जी, मुझे तो सच में लग रहा है कि माधवी भाभी और भिड़े भाई के बीच जरूर कुछ हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है? नहीं, वो माधवी भाभी हमें नीचे मिली ना तो उनका मूड ठीक नहीं था, है ना?
हाँ, वो हमने उन्हें हाय किया था तो फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये दोनों जानती थी पहले से कि माधवी घर पे नहीं है। अच्छा, शायद कुछ सोच रही होगी माधवी। हाँ, वही तो हमें भी लगा कि वो कुछ सोच रही है। हाँ, लेकिन भिड़े भाई, माधवी भाभी क्या सोच रही होगी वो आप हमें बता सकते हैं? अभी माधवी क्या सोच रही होगी वो मैं कैसे बता सकता हूँ ना। भिड़े भाई, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे और माधवी के बीच झगड़ा हुआ है? माधवी ने बताया? नहीं नहीं नहीं, माधवी भाभी ने हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, पर हमने दूर से देखा तो आप माधवी भाभी पे नाराज हो रहे थे और उन पे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे। हाँ। हाँ भिड़े भाई, अब तो बता दीजिए कि आप दोनों में किस बात पे झगड़ा हुआ है। बबीता जी, झगड़ा है सच नहीं हुआ है, थोड़ी सी बहस हो गई थी और कपल्स में तो छोटी मोटी बहस तो होती रहती है ना। हाँ वो तो है, पर क्या है ना, माधवी भाभी हमें कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। पक्का माधवी ने सब बता दिया है। भिड़े भाई, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि माधवी भाभी थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। हाँ, हो सकता है पापड़ की डिलीवरी का टेंशन हो, बाकी आप जैसा सोच रहे हैं वैसे कोई बात नहीं है। ओके, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, बट हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ हो तो आप प्लीज एक दूसरे को मना लो ना। क्या है ना, कोई एक रूठ जाए ना तो दूसरे का फर्ज बनता है उसे मना लेना। करेक्ट। नहीं, बराबर है आपकी बात, लेकिन हमारे बीच रूठने मारने जैसा कुछ हुआ ही नहीं है इतना सीरियस। अच्छा ओके, फिर भी जब माधवी भाभी वापस आए तो आप उनसे जरा प्यार से बात कर लेना। हाँ, अब तो मुझे खातरी हो गई है कि माधवी ने हमारे झगड़े के बारे में इन दोनों को बताया है। हाँ, और मैं तो कहती हूँ जैसे ही माधवी भाभी घर आए आप उनको सॉरी ऐसा बोल के मामला रफा दफा कर देना, उनका टेंशन कम कर देना। हाँ भिड़े भाई, प्लीज आप एक बार माधवी भाभी को सॉरी बोल देना। क्या है ना, हम लेडीज को सॉरी सुनना जरा अच्छा लगता है, इनफैक्ट हम सबको अच्छा लगता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, पता है भिड़े भाई, मेरा और तारक का जब भी झगड़ा होता है ना, चाहे कसूर मेरा हो, पर जब तारक मुझे सॉरी कहते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उनको तुरंत माफ भी कर देती हूँ। जब तक मैं इन दोनों को सॉरी के लिए हाँ नहीं कहूंगा ये दोनों मानने वाली नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं माधवी को आते ही सॉरी कह दूंगा। हाँ, और वैसे माधवी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। आपने जैसा कहा है ना मैं वैसा ही करूंगा। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। ग्रेट, ठीक है तो हम लोग चलते हैं अभी। ओके, यस यस, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। अरे मोस्ट वेलकम भिड़े भाई। चलो बाय, ओके, सी यू। बाय बाय, सी यू। चलो अच्छा हुआ हम लोगों ने भिड़े भाई से बात कर ली। एक्चुअली जिस तरह हमने भिड़े भाई को समझाया है ना, मुझे पक्का यकीन है कि अब वो माधवी भाभी को सॉरी बोल ही देंगे। गुड, और जैसे ही भिड़े भाई सॉरी बोलेंगे माधवी भाभी का गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाएगा। एंड आई एम श्योर उन दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी। यस, थैंक गॉड। माधवी का पेड़ लग लेगा। हमारे झगड़े की बात गोकुलधाम के महिला मंडल को बताने की क्या जरूरत थी? एक तो गलती माधवी की और अंजलि भाभी और बबीता जी बोल रहे कि मैं सॉरी बोलूं। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। ऐसे घर की बात कोई बाहर बताता है क्या? अब चाहे कुछ हो जाए मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। किसी ने सच ही कहा है कि औरतों के पेट में बात टिकती ही नहीं है। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा कमाल का होता है। दोनों के बीच में प्रेम होता है, प्यार होता है तो अनबन भी हो सकती है। यही हुआ भिड़े के साथ। अब देखिए ना, अंजलि और बबीता जी की बातें सुन के भिड़े का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर जा रहा है। किसी भी पति को अच्छा नहीं लगता कि उन पति पत्नी के बीच की बात पत्नी बाहर करे, लेकिन माधवी भाभी ने जो कुछ भी बताया अंजलि और बबीता जी को तो भोले भाव से बताया। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाई आगे जो भी हो ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी होगा वो होगा ठाकुर के साथ। वैसे देखने वाली बात होगी, क्या माधवी भाभी बाहर से खाना खा के आएंगे? क्या भिड़े खुद खाना बनाएगा? क्या भिड़े को खाना बनाना आता भी है या सॉरी बोल के सारा मामला निपटा देगा? जो भी होगा, इस कहानी में आगे क्या दिलचस्प मोड़ आते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.